हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरीज स्टडी पॉइंट में। हमारा टॉपिक चल रहा था बट्टा। हमारी जो लास्ट क्लास देखी थी उसमें हमने कुछ ट्रिक की क्वेश्चंस देखे थे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे और बेसिक मेथड भी देखे थे, उन पर ट्रिक भी देखे थे। आज हम देखते हैं हमारा उसी के आगे का नया सेशन चालू करते हैं। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। घड़ी का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 20% व 10% के क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसका जो अंकित मूल्य 500 रुपये है वह 20% और 10% के क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। तो हमने हमारे क्वेश्चन देखा था, या तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100 इंटू 100 माइनस वाई बाई 100। या तो हम इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकालें, या फिर हम पहले इनके जो समतुल्य एक बट्टा होता है वो निकाल लें। उसके लिए हम x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100 कर लें। हम दोनों में से या तो इस तरीके से करके फिर उसका एमपी में से निकाल लेंगे। हम किसी भी दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला मेथड। तो 500 इंटू 100 माइनस 20 80 बाई 100 इंटू 100 माइनस 10 90 बाई 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 20 से 20, तो 8 पंजे 40, 40 इंटू 9 इक्वल टू 360 रुपये। जो उसके एसपी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 360 रुपीज़। यहाँ से जो हमारे पास एसपी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 360 रुपीज़। और हम चाहें तो इसको दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई। तो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 20 प्लस 10 30 माइनस 2 इक्वल टू हो गया हमारे पास 28। और जो हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे 500, इसमें से हम निकालेंगे 500 इंटू 28, 100 माइनस 28 यानी कि 72 बाई 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 0 10, 5 इंटू 2 10 और 5 इंटू 7 35 और 1 कैरी का 36। तो इससे भी हमारा आ रहा है 360 रुपीज़। तो या तो हम इस ऊपर वाले मेथड से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर हम इस वाले मेथड से सोल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड सही है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 रुपये की वस्तु के मूल्य में पहले 15% की कटौती की गई, फिर 10% की कटौती की गई। कुल कटौती कितने रुपए की गई? यहाँ पूछ रहा है जो कुल कटौती हुई है वो कितने रुपए की गई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास वापस सेम वही मेथड, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। एक्स की वैल्यू हमारे पास सबसे पहले 15 प्लस फिर 10% की कटौती गई माइनस 15 इंटू 10 बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 25 माइनस 1.5 इक्वल टू 23.5। यहाँ से हमारे पास आया 23.5। अब वो पूछ रहा है कि कुल कटौती कितने रुपए की गई। तो कटौती की गई है 23.5% की। जो ये आया है, ये आया है हमारे पास कटौती। तो कटौती की गई है 23.5 रुपये की। अब कटौती निकालने के लिए हम देखते हैं, हमें दिया हुआ है 1000 रुपये, उसमें से कटौती की हुई है 23.5% की अपॉन 100। सिंगल जीरो, 1000 से 1000 कैंसिल, ये आएगा 235 रुपये की। जो हमारी यहाँ पे कटौती की गई है वो की गई है 235 रुपये की। हम दोनों क्वेश्चंस को आपस से देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में लिखा हुआ है घड़ी का अंकित मूल्य 500 रुपये है। यह हमें दिया हुआ अंकित मूल्य, यानी कि जो मूल्य हमारे किसी भी वस्तु पे अंकित होता है, लिखा हुआ रहता है। फिर उसके बाद में हम जो उसको बेचते हैं तो उसमें क्या कितने कम में बेचा क्या, तो वो होता है हमारा बट्टा। तो 500 रुपये में उसने उसका अंकित मूल्य है, तो उसने उसको 20% का पहला और 10% के दो क्रमिक बट्टे लगाए हैं। तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि उसने दोनों बट्टा लगाने के बाद उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा। तो या तो हमारे पास एक मेथड है फॉर्मूला एस पी इक्वल टू एम पी इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 माइनस वाई बाई 100, या फिर हमारे पास दूसरा वाला मेथड है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। इससे हम यहाँ पे जो निकलेगा इसका समतुल्य बट्टा निकलेगा। अब समतुल्य बट्टा जो निकलेगा उसको हम 100 में से माइनस करेंगे। जब उसको हम 100 में से माइनस करेंगे, यहाँ पे हमने 100 में से माइनस किया है, 100 में से माइनस करने के बाद उसको वो वैल्यू आ जाएगी जो हमारा विक्रय मूल्य होगा। या फिर हम डायरेक्ट ही फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, उससे हमारा आंसर आ जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला है कि 1000 रुपये की वस्तु में उसने पहले 15% की कटौती की गई, फिर 10% की कटौती, और यहाँ पे जो ये कटौती जो की गई है इसी को हम भट्टा बोलते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले सिंपल सा यूज में लिया कि ये इनके जो समतुल्य बट्टा था वो निकाल लिया। तो समतुल्य बट्टा जो है हमारे पास 23.5%, यानी कि जो कुल कटौती की गई है वो की गई है 23.5 रुपये की। तो हमने जो हमारे पास जो टोटल वैल्यू दी हुई थी 1000 रुपये, उस 1000 रुपये में से जो जितनी उसने कटौती की है 23.5 रुपये की, 23.5% की, वो वैल्यू निकाल ली। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आया 235 रुपये का। जो इसके जो टोटल जो कटौती की गई है वो की गई है 235 रुपये की। अब इसमें 235 रुपये की कटौती की गई है। अगर वो पूछता है कि इसका एसपी जो विक्रय मूल्य वो कितना होगा, तो हम 1000 माइनस 235 कर देंगे। तो 5, 6 एंड 7, यानी कि 765 रुपीज़ में उसकी जो सेलिंग प्राइस आएगी, इसमें जो वस्तु है इसकी जो सेलिंग प्राइस आएगी हमारे पास वो आएगी 765। और अगर कटौती पूछता है वो कि टोटल कटौती कितनी है, तो टोटल कटौती आएगी 235, और जो उसका एसपी जो विक्रय मूल्य पूछेगा वो आएगा 765 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ एक दुकानदार अपने माल पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करे कि 50% और 40% की क्रमिक छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। हमें दो बट्टे दिए हुए हैं 50 और 40। तो हमने देखा था हमारे पास एक फॉर्मूला था समतुल्य बट्टा निकालने का, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो हम सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले से हमारा जो एक समतुल्य बट्टा है वो निकाल लेंगे। तो 50 प्लस 40 माइनस 50 इंटू 40 बाई 100, 00 से 00 कैंसिल आउट, तो 90 माइनस 20 इक्वल टू हो गया हमारे पास 70%। अब ये तो आ गया हमारे पास इसका एक समतुल्य बट्टा जो आता है। अब हमें निकालना है कि कितने मूल्य बढ़ाकर अंकित करें कि 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि जो उसे होगा, तो जो मूल्य आएगा वो आएगा हमारे पास 70 प्लस 20, जो उसने छूट दी है वो प्लस 20% का प्रॉफिट, यानी कि जो तो ये 70% तो उसको दे रहा है, अब वो बोल रहा है लेकिन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वो अंकित करना है, यानी कि उसे अंकित मूल्य निकालना है। तो उसने जब 70% की छूट दी और उस पर 20% का लाभ भी ले रहा है तो दोनों साथ में आएंगे। और 100 माइनस 70, यानी कि जो 30% का जो वो मार्जिन लेके चल रहा है वो यहाँ पे आएगा इंटू 100 इक्वल टू 90 अपॉन 30 इंटू 100, तो 3 टाइम्स इक्वल टू 300%, यानी कि जो वो उस पर अपने माल पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाए, तो वो जो मूल्य बढ़ाएगा वो आएगा 300%, उसे उसके माल पे मूल्य बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका समतुल्य बट्टा निकाल लिया। ये हमारे पास समतुल्य बट्टा हमने इसका निकाल लिया। अब समतुल्य बट्टा निकालने के बाद हमने उसमें देखा 70% आया, फिर मूल्य निकालना, तो जो 70% उसने जो उसका जो छूट दी थी वो छूट भी उसमें ऐड करके 20% में इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10% व 40% की क्रमिक छूट पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। अब हमें यहाँ पे पूछ रहा है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। हमने देखा था एस पी इक्वल टू एम पी इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 माइनस वाई बाई 100, और अगर हमें एम पी निकालना है यहाँ से तो एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस वाई। या तो हम इस तरीके से कर दे या फिर ऊपर वाले तरीके से भी हम दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या फिर जो हमने एक और देखा था मेथड एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100 करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तीनों में से किसी भी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इक्वल टू एम पी की वैल्यू ले लेते हैं हम एक्स इंटू 100 माइनस 10 90 अपॉन 100 इंटू 40, यानी कि 60 बाई 100। 00 से 00 कैंसिल आउट होगी, 6 से कैंसिल आउट करके देखते हैं, 1 टाइम्स 4 180, 9 से कैंसिल आउट करते हैं 20 टाइम्स, तो x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 20 इंटू 100 इक्वल टू आएगी हमारे पास 2000 रुपये, यानी कि जो उसके जो अंकित मूल्य आएगा वो आएगा हमारे पास 2000 रुपये। अब हम वापस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने सबसे पहले जो पहला वाला फॉर्मूला था वो लगाया, हमने एसपी की वैल्यू लिख दी 1080 इक्वल टू एमपी को हमने मान लिया x इंटू 10% और 40% डिस्काउंट दिया होता तो 90 बाई 100 60 बाई
और अगर हम इसको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं तो हम देखते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स, तो x की वैल्यू 20 प्लस 10 प्लस 40 माइनस 10 इंटू 40/100, 00 से 00 कैंसिल आउट, 50 माइनस 4 इक्वल टू आएगा हमारे पास 46%। अब हमें निकालना है 1080 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 46, यानी कि हमारे पास आएगा ये 54। अब 54 से जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये 54 2 टाइम्स और 0, यानी कि 20 इंटू 100 इक्वल टू आएगा हमारे पास 2000 रुपीज़, जो उसका SCP आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार बिक्री कीमत पर 20% अधिक निर्धारित करता है, वह 30% का बट्टा देता है। हम इस क्वेश्चन को सबसे शॉर्ट तरीके से सोल्व करेंगे। हमने देखा था यहाँ पे x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू y/100, और हमने देखा था अगर हमें समतुल्य बट्टा निकालना है तो यहाँ हमें माइनस करना होता था, बट हम यहाँ पे हमें समतुल्य नहीं निकालना। यहाँ पे हमें एक तो दिया हुआ 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि अगर उसका 100 रुपये है तो उसको वो 120 में कन्वर्ट कर देता है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ में लेंगे। और यहाँ पे बट्टा आ रहा है तो बट्टे को हम माइनस में यूज़ में लेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू y/100, तो 20 तो हमारा पॉजिटिव माइनस यहाँ पे जो 30 दिया हुआ माइनस में 30 माइनस यहाँ पे आएगा 30 इंटू 20/100, 00 से 00 कैंसिल आउट। जब सोल्व करेंगे तो 10 माइनस का 10 यहाँ से -6 इक्वल टू माइनस का 16%, और माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब जो हमारे पास आएगा 16% की जो हानि होगी, 16% की इसमें हानि होगी। हमने देखा कि 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 का 120 कर रहा है वो। आगे लिखा हुआ है यदि वह 30% का बट्टा भी देता है, यानी कि जो वो बट्टा दे रहा है उस पर, तो हमारे पास वो वैल्यू हम माइनस में ले लेते हैं इसमें। और अगर हम क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक और क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और मेथड होता है। उसके लिए हम करते हैं 100 प्लस 20, यानी कि 120/100 इंटू 100 माइनस 30। यहाँ तो अधिक बोल रहा है तो इसका मतलब जो वैल्यू बढ़ा के लिख रहा है वहाँ पे बट्टा, यानी कि 70/100 माइनस 1 इंटू 100। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। जब हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, जब हम इसको सोल्व करेंगे आगे, तो हम देखते हैं 120 0 0 दोनों जीरो कैंसिल आउट, 100 12 इंटू 7, तो हमारे पास ये आता है 84 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू बार भी 100 लिखा हुआ है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट। जब हम इसको सोल्व करेंगे 84 माइनस 16, तो माइनस 16%, तो हम इसको लिख सकते हैं 16% हानि। ये हमारा इसका आंसर आएगा। दोनों मेथड से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, या तो इस वाले मेथड से करेंगे या फिर हम इस वाले मेथड से, कोई सा भी मेथड हम यूज में ले सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर छपा मूल्य 900 रुपये है, यानी कि जो उसका जो MP है अंकित मूल्य वो दिया हुआ है हमारे पास 900 रुपये। आगे बोल रहा है एक व्यापारी इसे 40% के बट्टे पर खरीदता है, खरीद कर 900 रुपये में बेच देता है, यानी कि जो बट्टा है उसका वो है 40%। तो हम यहाँ से हमारा SP निकाल सकते हैं 900 इंटू 60/100, यानी कि जो SP की वैल्यू आएगी वो आएगी 540 रुपये। ओके, अब वो बोल रहा है वो उसे 900 रुपये में बेच देता है, तो व्यापारी का परसेंटेज लाभ ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो CP आया वो तो आया 540, जो उसने यहाँ से जो खरीदा वो तो उसके लिए SP हुआ सामने वाले के लिए, लेकिन जिसने इसको खरीदा उसके लिए CP हुआ, और वो उसे बेच रहा है तो वो 900 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पे बोला खरीद कर 900 रुपये में उसने बेच दिया, तो 900 रुपये तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट 900 माइनस 540 इक्वल टू 360 रुपये का उसका प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, तो 360 अपॉन 540 इंटू 100, 0 से 0 6 ना 6 3 से 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, यानी कि 200 अपॉन 3% का उसे जो प्रॉफिट होगा वो होगा 203% का, और 203% को हम लिखेंगे तो 66 2/3% का उसे प्रॉफिट
होगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। वापस देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है उसका जो छपा मूल्य यानी कि अंकित मूल्य है 900 रुपये, जो दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। लेकिन एक व्यापारी से 40% के बट्टे पर खरीद, जो व्यापारी है वो उसे 40% के बट्टे पे खरीदता है, तो 40% के बट्टे पे खरीदेगा तो उसके लिए उसका एसपी, जो सामने वाला जो बेच रहा है उसके लिए एसपी होगा उसका 900 का 60%, तो 900 इंटू 60/100, तो उसके लिए एसपी होगा 540। लेकिन जो व्यापारी इसे खरीद रहा है, ये जो व्यापारी है इसे खरीद कर, यानी कि उसके लिए तो वो सीपी होगा, खरीद रहा है और बेच देता है 900 रुपये में, यानी कि जो 900 रुपये आएगा अगला उसका, वो होगा उसका सीपी एसपी। तो उसके लिए प्रॉफिट होगा 9, क्योंकि उसने खरीदा 540 में और बेचा 900 रुपये में, तो उसके लिए ऑब्वियसली वो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू 900 माइनस 540 इक्वल टू 360 का प्रॉफिट हुआ। 360% प्रॉफिट निकालेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ से आएगा 66 2/3%।